हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ, हम अगली सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले सेशन में 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। हम अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, समय को न वेस्ट करते हुए क्योंकि रिवीजन करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेशन करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था। हमारा ए ऑप्शन है एमंडसन, दूसरा कैप्टन कुक, सी है रॉबर्ट पियरी और डी है कोपरनिकस। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, रॉबर्ट पियरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड और कतर। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा प्रायद्वीप है? हमारा इसमें होगा बिग राइट आंसर, अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसका राइट आंसर हमारा डी राइट आंसर है। हमारा अगला राइट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। ए काराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर हमारा लेह मनाली मार्ग होगा, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। गंगा, डेन्यूब, पोटोमेक, राइन, जिसका हमारा राइट आंसर राइन नदी है। 71 क्वेश्चन, अरब सागर की रानी कहा जाता है। वेनिस को, कोचीन को, सूरत को, लक्षद्वीप को, जिसका हमारा राइट आंसर होगा कोचीन को। 72 क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4, 2.9, 3 एंड 4.2। इसका राइट आंसर होगा हमारा 2.4, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर होगा हमारा गुजरात। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? केरल, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसका राइट आंसर होगा गोवा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है अलोंग कन्याकुमारी, मिनिकॉय द्वीप, इंदिरा पॉइंट, जिसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। कौन सा राइट आंसर है? इंदिरा पॉइंट। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 5वां, चौथा, 7वां और तीसरा। तो हमारा 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो कितने राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा भारत में? जिसका राइट आंसर होगा 8। भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। तो हमारा प्रामाणिक जो समय है वो माना जाता है 82 डिग्री 30 देशांतर, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जिसका हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा, गोवा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए हमारी उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा, अनाईमुदी। जिसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, शरावती। जिसका हमारा राइट आंसर होगा कावेरी नदी को। भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा हुंडरू, जोग, ककोलत, एना। जिसमें सबसे हमारा जोग जलप्रपात है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है गोमती, सतलज, झेलम, ब्यास किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी। तो किस नदी पर बना है? महानदी पर। ये हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हमारा उद्देश्य है, जिससे हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम इसी प्रकार के सभी टॉपिक वाइज विषयों पर सीरीज लाते रहेंगे। और ये सभी प्रकार की वनडे एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, चंबल, भागीरथी या गंडक। तो ये जो नदी बनाई गई है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभों से। आइए अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो भारत मासिनराम, चेरापूंजी, नेतरहाट, पश्चिमी घाट। जिसका हमारा राइट आंसर होगा मासिनराम। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? भारत का जो हमारा सबसे गर्म स्थान है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर। जैसलमेर हमारा सबसे गर्म स्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, जेट स्ट्रीम, लू, काल वैशाखी। तो ये तो सभी को पता होगा कि लू कहा जाता है। राइट आंसर इसका लू होगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, अरावली। इसका हमारा राइट आंसर है अरावली। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो जिसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या गंगा या ब्रह्मपुत्र दोनों। तो इसमें हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा 99 नंबर का है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में सबसे
रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक हमारा राइट आंसर है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जिसका राइट आंसर हमारा है जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, हरित खाद्यान्न से, श्वेत दुग्ध से, नीली मत्स्य से, गुलाबी मांस से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी है। तो इस प्रकार हमने ये सेकंड सीरीज कंप्लीट की है कम समय में, बहुत कम समय में। तो हम आशा आपसे करते हैं कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।